प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन 16वां अध्याय हमारा चला, जिसकी प्रश्नावली 16.3 चल रही थी, जिसके हमने प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 12, 13 और 14 को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 12 दे रखा है, माना कोई लड़की एक पासे को उछालती है, उसे 5 या 6 अंक प्राप्त होता है, तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है और चीतों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 का अंक प्राप्त होता है, तब वह सिक्के को 1 बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित या पट प्राप्त हुआ है। यदि उसे तथ्यतः एक चित प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 अंक प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो E1 सबसे पहले हम E1 मान लेते हैं 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होना, और E2 हम मान लेते हैं 5 या 6 प्राप्त होना। E1 और E2 मान लिया है, E1 मान लिया 1, 2, 3, 4 प्राप्त होना, और E2 क्या मान लिया है 5 या 6 प्राप्त होना। तो इसकी प्रायिकता हम निकालेंगे। पासे में कुल 6 अंक होते हैं, इधर कितने हैं 4, तो 4/6, यानी कि इसकी प्रायिकता क्या प्राप्त हो जाएगी 2/3। इसी प्रकार E2 क्या है, 5 या 6 2 अंक हैं, और कुल अंक कितने होते हैं 6 होते हैं, तो जब इसको काटेंगे तो इसकी प्रायिकता क्या प्राप्त हो जाएगी, हमें 1/3 प्राप्त हो जाएगी। अब याद करना है इसमें कि PE1 सिक्के के उछाल पर चित प्राप्त होना। अब सिक्के के उछाल पर चित प्राप्त होना, तो E1 सिक्के के उछाल पर चित प्राप्त होना। E1 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 4 अंक प्राप्त होने पर क्या होता है, वो सिक्के को 1 बार उछालती है, तो या तो चित प्राप्त होगा या पट प्राप्त होगा। तो चित या पट 1 बार में प्राप्त होगा, कुल कितने होते हैं चित और पट 2 प्राप्त होते हैं, तो प्रायिकता क्या हो जाती है PE/E1। तो PE/E2 क्या प्राप्त, अब वो क्या बोल रहा है कि जब 5 या 6 अंक प्राप्त होता है, तो वह सिक्के को कितनी बार उछालती है 3 बार उछालती है, तो 3 बार उछलने पर चित प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/8। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 अंक प्राप्त होता है। तो P 1, 2, 3, 4 किससे E1 से प्राप्त होता है, तो PE1/E बराबर PE1 PE/E1। ऊपर तो क्या माना जाएगा ये वाला, और नीचे क्या आ जाएंगे, दोनों माना जाएंगे PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2। अब मान रखें इसमें E1 का मान कितना है 2/3 और PE/E1 का मान कितना है 1/2। 2/3 × 1/2 प्लस 1/3 × 3/8 दे रखा है। अब यहां पर हम देखें कि इधर क्या माना जाएगा इधर 2 से 2 कट गया, तो इधर क्या आ गया ऊपर 1/3। यहाँ पे भी 2 से 2 कट गया और यहाँ पे 3 से 3 कट गया, तो क्या मान प्राप्त हो रहा है 1/3 प्लस 1/8। तो ऊपर क्या मान आ रहा है 1/3। जब 3 और 8 का लघुत्तम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 24। 3 का भाग 24 में देंगे तो 8 बार, तो 8 प्लस 3 1/3 इंटू 24/11। इसको आपस में काटेंगे तो हमें क्या प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी 8/11 प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, 52 पत्तों की एक भलीभांति फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खोए पत्ते के ईंट का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम E1 मान लेते हैं। E1 क्या है, खोया हुआ पत्ता, खोया पत्ता ईंट का है। और E2 क्या मान लेते हैं, खोया पत्ता या खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। तो सबसे पहले ईंट के पत्ते के लिए हम प्रायिकता निकालें। ईंट के पत्ते कितने होते हैं 13 और कुल पत्ते कितने हैं 52, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/4।
अब दूसरा है हमारे पास ईंट का पत्ता नहीं है। ईंट के पत्ते कितने नहीं होते हैं? 39 और 52, दोनों 13 के पार से कटेंगे तो इसकी प्रायिकता क्या प्राप्त हो जाएगी? 3/4। अब बाकी पत्तों से 2 पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता, तो Pe/E1। अब खोया हुआ पत्ता ईंट का है, खोया हुआ पत्ता ईंट का है, तो अब पत्ते कितने बच रहे हैं हमारे पास? 51, और ईंट के पत्ते खोया है तो 12C2, 2 पत्ते निकालने हैं, 12 पत्ते बचे ईंट के, तो 12 में से 2 पत्ते निकाल लिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 51 में से 2 पत्ते निकाल लिए, तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा? 12 × 11/2 × 1, और 51 × 50/2 × 1, 2 × 1 से 2 × 1 कट गया, 12 × 11/51 × 50। इसी प्रकार अब दूसरा खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, ईंट का नहीं है यानी कि 13 पत्ते बच रहे हैं हमारे पास, 13 पत्ते ईंट के हैं, जिसमें से हमें 2 पत्ते निकालने हैं, और इधर क्या हो जाएगा? 51C2, तो 13 × 12/2 × 1/51 × 50/2 × 1, 2 × 1 से 2 × 1 कट गया, इधर क्या गया? 13 × 12/51 × 50। तो ये अब हमें इसमें क्या प्राप्त करना है, क्या ज्ञात निकालना है? किसकी प्रायिकता? कि खोए हुए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता। खोया हुआ पत्ता ईंट का यानी कि E1 के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो Pe1/E बराबर Pe1 और Pe/E1 बटा Pe1 Pe/E1 प्लस Pe2 Pe/E2। अब मान रखें, इसमें पहला मान दे रखा है 1/4 × 12 × 11/51 × 50। इधर क्या आ जाएगा? 1/4 × 12 × 11/51 × 50 प्लस दूसरी प्रायिकता क्या रहेगी? 3/4 × 13 × 12/51 × 50। अब देखें यहाँ सब में 51 × 50 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? 51 × 50 × 4 कॉमन आ रहा है, तो 1/4 × 1/51 × 50, इधर क्या आ जाएगा? 12 × 11 बटा 1/4 × 1/51 × 50, इधर क्या बच जाएगा? 12 × 11 प्लस 3 × 13 × 12, ये कट जाएगा पूरा आपस में। 12 × 11 करेंगे तो 11 × 2 22 का 2 हासिल का 1, 11 × 11 तो 11 दूनी 22 हासिल का 2, 11 × 11 12 और 13 132। यहाँ पे क्या योग आ जाएगा? 132 प्लस यहाँ पे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 × 13 13 दूनी 26 का 6 हासिल का 26 का 6 हासिल का 2, 13 और 2 15 156, और वापस किससे? 3 से गुणा करना है। 18 का 8 हासिल का 1, 15 16 का 6 हासिल का 1, 3 और 1 4, 468 बराबर 132/10 का 0 हासिल का 1, 10 का 0 हासिल का 1 और 6। अब 6 के पारे से इसको काटे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, फिर 6 दूनी 12 और इधर कितना आ जाएगा? 100। वापिस ये दोनों 2 के पारे से कट रहे हैं, तो क्या मान प्राप्त हो रहा है? 11/50। तो खोया हुआ पत्ता ईंट के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 11/50 हमें प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न संख्या 14 है, एक थैले में 3 लाल व 7 काली गेंदें हैं। एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के 2 गेंदों का यादृच्छिक चयन किया गया है। यदि द्वितीय चयनित गेंद लाल प्राप्त होती है तो क्या प्रायिकता है कि प्रथम चयनित गेंद क्या होगी? लाल होगी। तो सबसे पहले हम E1 और
E2 मान लेते हैं। E1 क्या है, थैले में लाल गेंद, प्रथम गेंद लाल होना, प्रथम गेंद लाल होना। और दूसरा क्या दे रखा है, E2 क्या है, प्रथम गेंद काली होना। इसकी प्रायिकता हम निकालने P1 और P2 से। P1 क्या हो जाएगा, 3 गेंदें लाल है तो 3/10 प्रायिकता हो जाएगी, और 7 गेंदें काली है तो E2 की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 7/10। ए यहाँ पर E हमने माना है यहाँ पर कि द्वितीय गेंद का लाल होना, द्वितीय गेंद का लाल होना, द्वितीय गेंद का लाल होना। तो P/E1, P/E1 और P/E2 हम ज्ञात करेंगे। अब द्वितीय गेंद का लाल होना, तो द्वितीय गेंद का लाल होना तो पहली गेंद क्या होगी, काली, तो द्वितीय गेंद क्या होगी, लाल, तो 2/9 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार E2 की प्रायिकता निकालेंगे। E2 की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/9 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है इसमें कि क्या प्रायिकता है कि प्रथम चयनित गेंद क्या है, हमारे पास लाल है, प्रथम चयनित गेंद लाल है, तो हमें क्या निकालना, P/E1 बराबर P/E1 P/E1 प्लस P/E2 और P/E2 मान रख दें इसमें। अब 3/10 इंटू 2/9, 3/10 इंटू 2/9 प्लस 7/10 इंटू 3/9। ऊपर हल करेंगे तो 6/90, इधर क्या आ जाएगा, 6/90 प्लस 21/90, तो 6/90/6, 21 और 6 27, 27/90, 90 से 90 कट गया, और 6/27, 6/27 3 के पार से कटेगा, तो 3 दूनी 6 और 3 नम 27। तो हमें किसकी प्रायिकता क्या करनी थी कि प्रथम चयनित गेंद लाल है, तो प्रथम चयनित गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या प्राप्त हो गई है, 2/9। फिर भी आपको इसमें कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।